अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कच्चे आम की खट्टी मीठी बहुत ही कमाल की चटनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और इस चटनी की ख़ास बात यह है कि आप इसे एक बार बना लें और पूरा साल आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है ये। खाने में इतनी लाजवाब है कि आपका बस नहीं चलेगा कि आप खाते ही चले जाएं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी हमने बना के तैयार की है। इसके लिए कच्चे आम हमने ले लिए हैं, जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। आजकल सीज़न है और कच्चे आम बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे किसी भी सब्ज़ी की शॉप से। तो यहाँ पर मैंने केरियाँ ली हैं, जो कि वज़न में हैं 400 ग्राम। अब हमने क्या करना है, इनका छिलका सबसे पहले उतार लेना है। इन्हें वॉश करने के बाद इनका छिलका उतारेंगे, इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले इसका छिलका उतार लिया है। और बहुत ही खुशबूदार, निहायत ही मज़े की चटनी की ये रेसिपी है। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो मैं एक केरी आपको काट के दिखा देती हूँ। तो आपने करना क्या है, इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। इस चटनी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं कटिंग इसकी कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा हमने इसके मोटे मोटे पीसेस नहीं बनाने हैं। जितना मुमकिन हो सके आपने इस तरह थोड़े पतले पीसेस इसके काट के लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से लंबाई में इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं इसकी टुकड़े पहले कटिंग इसकी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कंप्लीट। ये देखिए, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक काट के मैंने लिए और ना तो बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस इसके काटे हैं। तो केरी की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है और अब हम इसकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा नहीं होता, आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। कलौंजी 1/4 चम्मच इसमें जाएगा और इसके बाद इसमें केरियाँ हम डाल देंगे और इन्हें हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट काफ़ी होते हैं। तो 2 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से पहले हमने पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए, कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसमें कोई मसाले बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने हैं, वरना इसका जो जायका है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ कलौंजी मैंने इसमें डाली है शुरू में, 1/4 चम्मच। कलौंजी के साथ हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। टोटल 2 मिनट तक यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। केरियाँ हल्की सी सॉफ़्ट होने लगी हैं। अब इसमें डाल देंगे 200 ग्राम चीनी। तो जितनी मैंने केरियाँ ली थी 400 ग्राम, तो उसकी आधी मैंने चीनी इसमें डाली है। 1 कप चीनी, 1 कप पानी। इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, ताकि कलर इसका दिखने में खूबसूरत लगे। लेकिन इससे पहले मैं इसमें चाट मसाला डाल गई हूँ। 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। नमक डालेंगे, काला नमक मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून। इससे जायका बहुत ही मज़े का आएगा। इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कलर के लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाल गई हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे चटनी का कलर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार आता है। दिखने में चटनी खूबसूरत लगती है। 1 चुटकी के बराबर मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे पकाऊंगी ढककर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं, ताकि केरियाँ इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, चटनी हमारी बहुत ही बेहतरीन सी पक चुकी है। यहाँ पर आपने इसकी चाशनी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाशनी इसकी जो इसमें ये शीरा हमने बनाया है, ये गाढ़ा होना चाहिए शहद की तरह से। मकसद ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चटनी को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं, साल भर के लिए बना के एक बार में रखना चाहते हैं, तो फिर आपने इसकी जो चाशनी है वो गाढ़ी रखनी है। इससे ये होगा कि चटनी ख़राब नहीं होगी। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था, तो मैंने 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। अब आप देख सकते हैं, ठंडी होने के बाद ये चटनी मज़ीद गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़ेदार खट्टी मीठी आम की चटनी ये बनके तैयार हुई है। तो यहाँ मैं इसे सर्व करके आपको दिखा रही हूँ।
तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। मुझे उम्मीद है कि हर घर की फेवरेट हो जाएगी ये चटनी। बहुत ही मज़े की फ़ायदेमंद चटनी है, गर्मियों की ख़ास स्पेशल रेसिपी है, सौगात है ये। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।